पूर्व सैनिक कल्याण संगठन द्वारा पूर्व सैनिक राजकुमार त्रिपाठी जी के जमीनी विवाद को जल्द से जल्द सुलझाने हेतु थाना प्रभारी रायपुर कलचुलियान को सौंपा गया ज्ञापन। आप देख रहे हैं सिटी क्राइम न्यूज मोनी द्विवेदी के साथ। आज दिनांक 29 जून 2025 को बिंद पूर्व सैनिक कल्याण संगठन के अध्यक्ष कैप्टन मुनिराज पटेल साहब की अनुगवाई के संगठन के सदस्यों द्वारा रायपुर कलचुलियान थाना पहुंचकर संगठन के सदस्य पूर्व सैनिक राजकुमार सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मढ़ी के निवासी हैं। दूसरी बात है कि आए दिन कोई न कोई जमीनी नए मामले ऐसे आ रहे हैं जो हमारे सैनिक या पूर्व सैनिक हैं को ध्यान में रखते हुए उनके साथ थाना प्रभारी से अनुरोध किया गया जा रहा है, उनकी जमीन को हड़पा जा रहा है। मौके पर ज्यादातर सैनिक लोग हमेशा बाहर रहते हैं, करवाया जाए। केयर नहीं कर पाते। संगठन की हर दिन कोई न कोई नए मामले ऐसे आ रहे हैं प्रमुखता से लिया गया जिनके है साथ जमीन हड़पा जा रहा है और अत्याचार किया की जाएगी। तो हमारा जो ये बिंद पूर्व सैनिक कल्याण संगठन है, ये इसमें अभी अपना कदम आगे बढ़ा रहा है और शासन और प्रशासन से मांग की जा रही है कि जितने भी सैनिकों के साथ ऐसी गलत कार्रवाई हो रही है उसमें ध्यान दिया जाए। चलिए ठीक, आप बताइए क्या मामला था, किस लिए आए हैं यहाँ पे आप लोग? मैं बिंद पूर्व सैनिक कल्याण संगठन का कोषाध्यक्ष हूँ। सबसे पहले आप लोगों को बधाई देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने पूर्व सैनिकों के साथ खड़े होकर उनकी समस्याओं को सुने हैं। मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ, बिंद पूर्व सैनिक कल्याण संगठन 3 साल से लगभग 3 वर्षों से लगातार काम कर रहा है। अपने संगठन में पूर्व सैनिकों के हर जगह पे सहयोग कर रहा है, चाहे जमीनी विवाद हो, किसी भी तरह के विवाद हो, उसमें पूर्व सैनिकों की मदद की जा रही है संगठन के द्वारा। और जिस तरह से संज्ञान आया, हमारे फौज के गुरुजी हैं, इनके साथ और इनका बेटा जो फौज में ऑन सर्विस हैं, जिस तरह से जघन्य अपराध किया गया, आप सभी को पता है, पहले भी मीडिया में ये चीजें आ चुकी हैं। और इन्हीं की खुद की जमीन में पूर्वजों ने बसाया था, उनको किसी तरह से तकलीफ नहीं देना इनका विचार था। ये गुरु हैं तो इनके ये विचार थे कि हम जिनको बसाएं उनको कोई तकलीफ ना दें। लेकिन कहते हैं ना कि थोड़े थोड़े करके वो पांव पसारना ज्यादा शुरू कर दिए और पुश्तैनी जमीन को कोई भी नहीं छोड़ना चाहता है। उतना देने के बाद उससे ज्यादा जब वो अब आगे इसमें क्या कार्यवाही हो रही, थाना प्रभारी जी ने क्या आश्वासन दिया है? आज हम थाना रायपुर कलचुलियान में टीआई साहब से मिले हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सोमवार यानी कल समय 11 बजे वो आएंगे और उचित कार्रवाई करेंगे और एक चूने की लाइन खिंचवा कर दोनों पक्षों को एकत्रित करके आपसी समझौता करा के चूने की लाइन खिंचवा के बंटवारा करा देंगे, जो कि ऑलरेडी कागजों में सारी चीजें क्लियर है। बस एक समन्वय समझौता कराने के लिए टीआई साहब आएंगे और विवाद को खत्म करेंगे। और मैं मानूंगा कि इसमें पूरा सहयोग दोनों पक्ष देंगे और अच्छा कार्य हो जाएगा। एक सैनिक जिस तरह से बाहर तपस्या करता है, वही तपस्या यहाँ ना करना पड़े अपने जमीन को लेने के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए, पहले परिचय बता दीजिए आप पूरा अपना। मैं भूतपूर्व सैनिक राजकुमार त्रिपाठी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं मढ़ी ग्राम के रहने वाले हैं। इनकी जमीन का मामला है आपके? जी 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 जी, जमीन का मामला थोड़ा विस्तार बता दीजिए आप। तो जमीन का मामला ये, हमारे पूर्वजों ने इनको बसा रखा था, कोल संप्रदाय के लोग हैं। और एक दिन हम लड़कों को लेकर वहाँ उसकी बाउंड्री कराने के लिए गए थे। हमने कहा कि मैं थोड़ा सयाना हूँ, मुझसे वो लोग बदतमीजता करते रहते हैं, मनोरंजक बात बोलते हैं, तुम लोग रहोगे थोड़ा सा शांति से काम हो जाएगा। हमारा उद्देश्य ये नहीं था कि हम जाएंगे तो वहाँ लोग 30-35 लोग इकट्ठे होकर हमारे ऊपर आक्रमण कर देंगे और बच्चों के ऊपर प्राणघातक हमला करेंगे। और ये सब उन लोगों ने किया। हम तो ये कहेंगे कि ईश्वर की कृपा थी, हम लोग बच के वापस आ गए। नहीं तो जिस तरह से हमला किया गया था वो एक गड़रा कांड ही होना था, इसमें कोई दुरा नहीं। अच्छा ये बताइए, अब आगे क्या आश्वासन मिला है, क्या आगे तो अभी टीआई साहब ने यही बोला है कि साहब मैं कल आऊंगा। मैंने भी यही आग्रह किया कि साहब आपके कहने की वजह से हम लोगों ने 10 फीट रास्ता भी दे रहा हूँ, तो उसको आप चूना डलवा दीजिए। हमें लगता है कि आप ऐसा करेंगे तो चूंकि आपके माध्यम से ये बात हुई है तो हमें लगता है वो भी संतुष्ट होंगे, मैं भी संतुष्ट होऊंगा कि चलो आपने एक मध्यस्थता किया, उसके नाते ये काम बन गया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आपका ये काम बनेगा और बाउंड्री वाल का निर्माण है जो होने वाला है इनका, और बाउंड्री वाल में आपने 10 फीट जगह भी आप छोड़ने के लिए तैयार हैं और थाना प्रभारी ने आपको बोल दिया है ना। चलिए धन्यवाद। क्या है? सबसे पहले आपके माध्यम से जो हमारे पूर्व सैनिकों की आवाज़ सभी के पास पहुंची, इसके लिए आपको बहुत बहुत सा धन्यवाद।
हम भूतपूर्व सैनिकों के ये मैसेज कहने कि आपने सब कुछ सुन लिया कि ये भूतपूर्व सैनिक है, इनके साथ कैसी घटना हुई है। इस घटना के बावजूद भी ये देख रहे हैं कि 1 महीना हो गया, कई बार चक्कर काट रहे हैं हर जगह। हम सभी पूर्व सैनिकों को एक मैसेज दूंगा कि आप लोग सबको एक होइए। जब तक एक नहीं होंगे, जब तक आपकी समस्या एक न एक के साथ होती रहेगी, जब आप एक मुट्ठी में बंधेंगे, एक साथ रहेंगे, आखिर घर में बैठे हैं, आलसपन में समय बिता रहे हैं, एक साथ जब आप आएंगे तो ऐसा मैसेज जाएगा कि दूसरा आदमी कोई गलत काम जिस तरह से ये इन्होंने हाथ उठाया, हाथ उठाने से पहले एक पूर्व सैनिक ऊपर सोचेंगे कि हम हाथ उठाएंगे तो इसके पीछे क्या होगा परिणाम। हाँ, संगठन में शक्ति है। इसलिए मैं पूर्व सैनिकों को सभी को कहूंगा कि बिंद पूर्व सैनिक और बिंद पूर्व सैनिकों संगठन कई है रीवा में, लेकिन हम एक चीज देखे हैं कि बिंद पूर्व सैनिक के जो संगठन है ये किसी के दिक्कत में ये नहीं सोचते कि हमारे संगठन साथ बराबर जुड़ा है नहीं जुड़ा, उसके कदम में कदम मिला करके अपने प्रयास करके एकजुट होकर के और वहां जा करके और उस मामला को शांत कराने की कोशिश करते हैं। तो मैं यही सभी को मैं से इसके द्वारा दूंगा, जिस तरह से त्रिपाठी जी से के साथ घटना हुई, अन्याय हुआ है, इसी तरह से दूसरे सैनिकों के साथ घटना ना हो, इसके लिए आप सब एक हो जाओ और एक ताकत में रहो, ताकि दूसरा कोई गलत काम करने से कदम उठाने से पहले इस बात को सोचे। एक बार हम आपको ये बिंद सैनिक संगठन का परिचय भी कराए देते हैं। एक बार परिचय में आपको शुरू से दिखाता हूँ। सबसे पहले आप बता दीजिए क्या नाम है आपका? मैं 2022 में रिटायर हुआ हूँ और ये सैनिकों के साथ ज्यादातर ऐसे होता है क्योंकि वो लोग घर से काफ़ी दूर रहते हैं और ये सिविल का माहौल इतना बिगड़ चुका है कि ये लोगों को इतना लोभ हो गया है कि ज़्यादातर यही कोशिश करते हैं कि जो घर से बाहर हैं तो उनके ऊपर दबाव बना के या कुछ करके उनकी जमीनें हड़प रहे हैं बहुत आए दिन। ठीक है, संगठन में काम करिए, संगठन के साथ में रहिए। और शासन प्रशासन को भी इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए कि जो देश की सेवा कर रहे हैं और बाहर हैं तो उनके ऊपर थोड़ा ध्यान दें। जो यहाँ जो प्रशासन है, थाना प्रशासन है और राजस्व विभाग है, ज्यादातर सैनिकों के साथ जमीनी विवाद का ही मामला चल रहा है यहाँ पे। पूरे रीवा जिले में यही हाल चल रहा है, चाहे वो एक्समैन हो या सर्विस पर्सन हो। चलिए परिचय आप बता दीजिए, क्या नाम है आपका? रामलाल पटेल जी। आप भी संगठन में हैं? जी, संगठन जी, आप में रामलाल पटेल जी हैं। मैं 2008 में रिटायर हुआ था और पिछले जब से संगठन खड़ा हुआ है, जब से इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बता दीजिए थोड़ा मैं नरेंद्र प्रसाद दुबे ग्राम तिवनी से हूँ। मैं भी संगठन का एक सदस्य हूँ जी। और जैसा कि आप लोग सब बोल रहे हैं उसी तरह से मैं सहमत हूँ कि इस तरह से कार्रवाई हमेशा जो दोहराई जा रही है ये भूतपूर्व सैनिकों के साथ न की जाए, क्योंकि इससे जो हम लोग भूतपूर्व सैनिक हैं, जो हम लोगों का सिखलाई था कि नम्रता से रहना और सक्षमता से रहना और दूसरे को तकलीफ न पहुंचाना, अब वो दोहराई करना पड़ रहा है।